हेलो साइकोलॉजी पीपल, वी वर डूइंग चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और आज हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे जो पहली थ्योरी है वो है यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यूनी का मतलब होता है वन या फिर सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दी है? अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने की जो पहली डेफिनेशन थी जिसमें मैंने आपको निमोनिक्स बताया था, जो वो याद है ना, याद रखना। सो अल्फ्रेड बिने क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड बिने बोलते हैं कि वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज है इंटेलिजेंस, जो कि किसी भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम और एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल यूज कर सकता है। तो वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज। ना सेट ऑफ एबिलिटीज आपको मैंने बताया था ना, शॉर्ट फॉर्म जो मतलब जजमेंट वेल, जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। जिस भी अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने जिसमें भी ये तीनों एबिलिटीज हैं, वो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम एंड एवरी, जिस भी तरीके की हो, जैसे भी प्रॉब्लम हो, वो इंडिविजुअल सॉल्व कर सकता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने। ठीक है, ये है वो वन सेट ऑफ एबिलिटीज। सेकंड चलते हैं, बस उतना ही है वो थ्योरी। सेकंड में है टू फैक्टर थ्योरी। ये क्या बोलती है? टू फैक्टर थ्योरी दी है चार्ल्स पेमेंट ने। कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल सी थ्योरी है। चार्ल्स पेमेंट बोलते हैं कि टू फैक्टर थ्योरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने दो फैक्टर्स दिए। इन्होंने दिया एक जर्नल फैक्टर जिसको जी फैक्टर से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर विच इज एस फैक्टर। तो ये बोलते हैं सबके पास, हम सबके पास जी फैक्टर तो है ही, जिसमें कॉमन ऐसे प्राइमरी और कॉमन मेंटल ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है, विच इज कॉमन टू ऑल एवरीबडी। लेकिन कुछ लोग जिनको हम इंटेलिजेंट कह रहे हैं, उन लोगों के पास स्पेसिफिक फैक्टर में वो लोग हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सीलेंट सिंगर्स जैसे कि लता मंगेशकर। तो ऐसा नहीं है उनके पास जी फैक्टर नहीं है, जी फैक्टर है, बट शी इज हाई ऑन एस फैक्टर। जैसे आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, एथलीट्स, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पिकासो पेंटिंग्स में, एम एफ हुसैन पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इन लोगों के पास जी फैक्टर की कमी है, जी फैक्टर है, ठीक है, बिकॉज जी फैक्टर कॉमन है, ठीक है, सारे मेंटल ऑपरेशंस के लिए, बट इन दे आर हाई इन स्पेसिफिक फैक्टर्स, कुछ ऐसा। इसीलिए जी ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर दोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अपने एग्जाम में ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देना। स्पेसिफिक फैक्टर मतलब जैसे मैथमेटिकल एबिलिटीज हो सकती हैं, पेंटिंग की एबिलिटीज हो सकती है, सिंगर, आर्किटेक्ट, कुछ भी एबिलिटीज हो सकती हैं। बट जी फैक्टर आप देख रहे हो, जी फैक्टर के अंदर ये एस ऐसे बना हुआ है, क्यों? क्योंकि जी फैक्टर तो कॉमन ही है, ठीक है, और एस मतलब स्पेशल फैक्टर। नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस, ओके। ये दोनों थ्योरी बहुत सिंपल है। थर्ड थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसको बोलते हैं PMA, ठीक है। ये दी है लुइस थर्स्टन ने, सबके नाम याद होने चाहिए आपको। सो इन्होंने बोला, लुइस थर्स्टन ने, कि इन्होंने दी है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। उन्होंने जैसे पहले 1 की बात हुई थी, 1 अल्फ्रेड बिने ने एक फैक्टर, 1 यूनी फैक्टर की बात करी, चार्ल्स पेमेंट ने 2 फैक्टर, और उन्होंने 7 ऐसी चीजें बता दी कि जिसमें एबिलिटीज इंटेलिजेंट होते हैं, एबिलिटीज हाई हो सकती हैं। ये सातों की सातों जो एबिलिटीज हैं, इस पे ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। मतलब कि अगर कोई पर्सन वर्ड फ्लुएंसी पे हाई है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब उसके सातों के सातों जो एबिलिटीज हैं उस पे हाई होगा। वो न्यूमेरिकल एबिलिटीज में ही कैन बी और शी कैन बी लो ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ओके, बिकॉज ये सब इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। एक एक करके समझते हैं क्या होता है। पहला है स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये बात करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स में पैटर्न्स की और फॉर्म्स की, ठीक है। पैटर्न्स फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। अब अगर इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको आप सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दोनों रोज को एग्जामिन करोगे, ठीक है। जैसे दोनों रोज में पहला वाला बॉक्स जो है प्लेन है, फिर डॉटेड लाइंस है, एंड देन वी हैव स्ट्राइप्स। देन सेकंड में भी प्लेन है, चाहे फॉर्म्स शेप हो रही है उसमें, इसमें स्टार है, ठीक है, लेकिन क्या पैटर्न चल रहा है? ये प्लेन है, फिर डॉटेड लाइन है, फिर स्ट्राइप्स है। तो ये इसमें क्या होगा? ये प्लेन है, ये डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। पर आपने आंसर ये कैसे निकाला? आपने ये आंसर निकाला फॉर्म्स को ऑब्जर्व करके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। स्पेशल रिलेशन में हम विजुअलाइज करते हैं पैटर्न्स को और फॉर्म्स को। तो यहाँ पे आपने देखा क्या पैटर्न चल रहा है, फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में क्या पैटर्न चल रहा है, वही पैटर्न आपने फॉलो करके इसको सॉल्व करा, ठीक है। ये आज है आपका स्पेशल रिलेशन। अब आती है वर्ड फ्लुएंसी के बाद। वर्ड फ्लुएंसी का क्या मतलब है? कमांड होना वर्ड्स पे,
मतलब वर्ड्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज कर पाना और फ्लुएंटली एक फ्लो में अच्छे से यूज कर पाना। नाउ थर्ड इज इंडक्टिव रीजनिंग। नाउ इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग होता है किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जर्नल की तरफ जाना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपके फ्रेंड के घर पे डॉग है, ठीक है, और उस आपका और उसका डॉग का जो है दोस्ती हो गया, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, खेलता है आपके साथ जब भी आप अपने फ्रेंड को मिलने घर जाते हो, ठीक है। तो अब ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है आपका डॉग के साथ। आपने इससे क्या निकाला कि आपके गली में लेट्स से कि आपके गली में भी आपके फर्स्ट फ्लोर पे आपकी बिल्डिंग में भी किसी और के पास डॉग है और वो भी आपसे बड़ा फ्रेंडली है, ठीक है। तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया अपने एक स्पेसिफिक, एक आपको जो एक्सपीरियंस हुआ उससे आपने एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से जनरलाइज कर दिया ये चीज कि इसका मतलब है डॉग्स जो हैं बहुत फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये बात सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड, ठीक है। सम ब्रीड ऑफ डॉग्स जैसे लैब्राडोर बहुत फ्रेंडली होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर बहुत फ्रेंडली होते हैं, पर जर्मन शेपर्ड जो होते हैं वो ब्रीड इतनी फ्रेंडली नहीं होती। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक एक्सपीरियंस करा कि हाँ यार मतलब मेरे फ्रेंड के घर डॉग है वो तो बहुत फ्रेंडली है, और मेरी बिल्डिंग में भी किसी अंकल के पास डॉग है और वो भी बहुत फ्रेंडली है, तो डॉग तो मतलब होते ही फ्रेंडली है, ठीक है। वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग। नाउ कमिंग टू मेमोरी। मेमोरी का क्या मतलब है? मेमोरी का मतलब है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि अगर आपको हम तभी कुछ बोलेंगे ना कि आपको अच्छे से कुछ याद हुआ है जब आप उसको इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, बट अगर आप ये चैप्टर रिकॉल ना कर पाओ कि क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या समझा, देन व्हाट इज द पॉइंट? एग्जाम में आपको अपनी मेमोरी से रिकॉल करना पड़ेगा ना ये चैप्टर, तभी तो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे जब आप लिखोगे। सो दैट इज व्हाट इज रिकॉलिंग। फिर आता है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल मतलब परसीव करने की स्पीड, ठीक है। हमारी परसेप्शन, हम इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करते हैं और कितनी फाइन डिटेल्स के साथ हम कितनी जल्दी से स्पीड से परसीव करते हैं चीजों को। देन न्यूमेरिकल एबिलिटीज। न्यूमेरिकल एबिलिटीज नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज क्या होगी? यू आर गुड विद नंबर्स। स्पीड, एक्यूरेसी होगी आपकी, न्यूमेरिकल करने में कंप्यूटेशन स्किल्स अच्छे होंगे, कैलकुलेशंस अच्छी होंगी। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आप जो वर्ड्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, उनको समझ पाते हो। कोई इंसान क्या बोल रहा है वो कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो। याद है बचपन में हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते थे, एक इतना बड़ा सा इंग्लिश में पैसेज आता था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, फिर कुछ क्वेश्चंस होते थे जो आपको सॉल्व करने होते थे। वो क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे तब तब जब आपने जो कॉम्प्रिहेंशन है आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, जो पैसेज दिया हुआ उसको समझ पा रहे हो। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो वर्बली कोई आपसे कुछ कह रहा है, चाहे वो कोई अपने आइडियाज कन्वे कर रहा है, चाहे वो कुछ वर्ड्स बोल रहा है, कुछ कंसेप्ट समझा रहा है, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, अगर आप ये कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मतलब यू आर गुड एट वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है आपकी आर्थर जेनसन की थ्योरी। दिस इज योर इंटेलिजेंस थ्योरी नंबर 4, ठीक है। तो आर्थर जेनसन ने कौन सी दी है? हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। ये क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इन्होंने यहाँ पे लेवल्स डिवाइड कर दिया। अभी तक तो सब 1 फैक्टर, 2 यूनिफैक्टर, 2 फैक्टर है ना, फिर उन्होंने 7 पीएमए दे दिया। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे सीधा ही इन्होंने ये सब ना करके उन्होंने सीधा लेवल्स की बात कर दी। उन्होंने बोला 2 लेवल्स होते हैं इंटेलिजेंस के। आर्थर जेनसन ने बोला पहला होता है एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें आउटपुट जो है वो एकदम सिमिलर होता है इनपुट के, जिसको हम रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, रट्टा मारना, राटा लिख दिया है, ठीक है, रट्टा ही है ये, रट्टा मारना। मतलब अगर आपने बच्चे को पढ़ाया ए फॉर एप्पल, तो वो एग्जाम में ए फॉर एप्पल ही लिख के आएगा। ए फॉर एनिमल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर अल्फांसो मैंगोज सॉरी मैंगोज का सीजन चल रहा है, ठीक है। सो ये सब नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा? ए फॉर एप्पल बताया मैम ने, तो फिर ए फॉर एप्पल ही होता है। तो दिस इज रट्टाफिकेशन। जैसा बोला रट्टू तोतो की तरह वैसा ही बोल दिया, जैसा पढ़ाया वैसे ही लिख दिया। सेकंड इज उन्होंने बोला कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होती है, ठीक है, जिसमें इनपुट जो आप डालते हो आउटपुट हमेशा इफेक्टिव आउटपुट, ज्यादा आउटपुट ही मिलता है। ये जो मैंने हॉट लिखा है इसका मतलब है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग करते हैं हम इसमें, हायर ऑर्डर थिंकिंग,
हायर ऑर्डर थिंकिंग करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म होके बेटर आउटपुट मिलता है। यहाँ पे जो बच्चे में कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होगी वो ए फॉर सिर्फ एप्पल नहीं लिखेगा, वो ए फॉर एरोप्लेन भी बोल सकता है, वो ए फॉर एलिगेटर भी बोल सकता है, ठीक है, तो वो ए फॉर आंट्स भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है ए फॉर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो ऐसा इसमें रट्टाफिकेशन नहीं होती है। तो यही मॉडल दिया है आर्थर जेनसन ने। इसको बोलते हैं MOI, मतलब मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है ये, मतलब ठीक है, आर्थर जेनसन ने दिया है। कुछ लोग इस तरीके से भी ट्रायंगल के उसमें भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने एग्जाम में कैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहो वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉग्निटिव बात वही हो रही है यहाँ पे भी कि लेवल 1 में आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, जितना आउटपुट दिया है उतना ही आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए। और यहाँ पर आउटपुट हमेशा ज्यादा होगा जितना इनपुट जाएगा उससे। यहाँ पे आउटपुट सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट सेम होगा, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होगा। और यहाँ पर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में क्या होगा, आउटपुट हमेशा इट विल बी मोर देन व्हाट इज इनपुट, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। दिस इज योर 5th इंटेलिजेंस की थ्योरी, ठीक है। तो इसको SOI मॉडल बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, SOI, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इन्होंने क्या बोला है, तो जेपी गिलफोर्ड जो है इन्होंने बोला है कि 3 डायमेंशंस होते हैं इंटेलिजेंस के। पहला कंटेंट, दूसरा होता है ऑपरेशन और तीसरा होता है प्रोडक्ट्स। क्योंकि 3 डायमेंशंस है तो इसको आप 3D मॉडल भी बोल सकते हो इंटेलिजेंस का। कंटेंट क्या होता है ना, कंटेंट वो चीज होती है कि जिस पे आप जो आपको दिया जाता है, मतलब कुछ कंटेंट आपके पास होगा तभी आप उस पर ऑपरेट करोगे और फाइनली कुछ प्रोडक्ट निकल के आएगा। सो बेसिकली कंटेंट एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस तरीके की कंटेंट एक इंफॉर्मेशन है या ऐसा मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसपे आप ये मेंटल ऑपरेशंस कंडक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट्स अ विजुअल कंटेंट, ऑडिटरी भी है क्योंकि आप सुन रहे हो। देन कोई कंटेंट सिंबॉलिक हो सकता है, सिंबॉलिक मतलब वो सिंबल्स के साथ, जैसे ये डिवाइड का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, ठीक है, इस तरीके से सिंबॉलिक हो सकता है। सिमेंटिक मतलब क्या होता है, वर्ड्स के रूप में, सिमेंटिक मतलब वर्ड्स के रूप में। और बिहेवियर मतलब किसी का, जैसे अगर आप कोई केस हिस्ट्री लिख रहे हो, कुछ केस लिख रहे हो, कुछ केस पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको किसी के बिहेवियरल कंटेंट के बारे में पता चलेगा, दैट हाउ दैट पर्सन इज बिहेविंग, ठीक है, सो दैट इज बिहेवियरल कंटेंट। ऑपरेशन मतलब जो आपके पास अब ये इंफॉर्मेशन आ गई कंटेंट के रूप में, अब इस पे आप अपने मेंटल ऑपरेशंस लगाओगे। बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका रिस्पॉन्स है जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो आपको 5 ये जो इंफॉर्मेशन मिली 5 पॉइंट्स में, ये इस पे आप मेंटल ऑपरेशन कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ कॉग्निशन में मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन सब कुछ आ जाता है, तो कुछ मेंटल ऑपरेशन करोगे, मेमोरी रिकॉर्डिंग करोगे। मेमोरी रिकॉर्डिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ तो आपकी मेमोरी में जा रहा है ना, ठीक है, चाहे आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मेमोरी में तो जा रहा है, कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है आपकी मेमोरी में, दैट इज मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिटेंशन मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप इंफॉर्मेशन, ठीक है, 10-20% भी अगर आप इसमें याद रख पाओ, तो रिटेन कर पाओ, दैट इज मेमोरी रिटेंशन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन क्या होता है ना, डाइवर्जेंट होता है डाइवर्सिफाई, मतलब मान लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन करना है तो उसके बहुत सारे वेज, बहुत सारे सोल्यूशन डाइवर्सिफाई होके डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। कन्वर्जेंट मतलब कि नहीं जी 2+2 4 होता है, एक ही आंसर है, खत्म, ठीक है, दैट इज कन्वर्जेंट। इवैल्यूएशन करना मतलब इवैल्यूएट करना, कितना मेरे को लर्निंग हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या कंटेंट है, क्या नहीं है, सब कुछ इवैल्यूएशन करना, दैट इज इवैल्यूएशन। और प्रोडक्ट्स मतलब इट इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब ये रिजल्ट किस फॉर्म में हो सकता है, ये हो सकता है यूनिट्स के फॉर्म में। यूनिट्स मतलब जैसे मैथमेटिक्स उसमें यूनिट्स होते हैं ना, केजी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर,
और जो मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो सब यूनिट्स। क्लासेस मतलब जैसे बाइफिकेशन करते हैं, ठीक है, मान लो एनिमल किंगडम की बाइफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक मैमल्स की क्लास है, एम्फिबियंस हैं, ठीक है, तो इस तरीके के वाटर एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स हैं, ऐसे हम करते हैं ना क्लासेस में डिवाइड। वो रिलेशंस मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना, सिस्टम को समझना कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म करना, इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अभी ये लेक्चर सुन रहे हो, देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दी, अब आपके पास कुछ कंटेंट आ रहा है, ठीक है, तो कंटेंट आपके पास विजुअल फॉर्म में है, ऑडिटरी फॉर्म में कंटेंट आ रहा है, ठीक है जी। अब इसमें आप क्या मेंटल ऑपरेशन लगा सकते हो? आप मेमोरी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मेमोरी में थोड़ा बहुत रिटेन होगा, मेमोरी रिटेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होने वाला है? आउटपुट ये होने वाला है कि आप अपनी चाहो तो आप ये पूरा साइकोलॉजी का सिस्टम समझ सकते हो, ठीक है। आप रियल लाइफ में साइकोलॉजी को जितना भी आपको समझ आ रहा है उसको अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो। एक रियल लाइफ से साइकोलॉजी का क्या लिंक है, कितना लिंक है ये सब्जेक्ट रियल लाइफ से, वो रिलेशन निकाल सकते हो, उसको साइकोलॉजी के आप इम्प्लीकेशन कर सकते हो, जो भी आप सीखो इम्प्लाई कर सकते हो। आप अपने नॉलेज को और अपने हैबिट्स को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर लर्निंग, राइट। सो यही बात करता है। अब इसमें एक चीज और है वो समझने वाली, वो ये कि ये 5 पॉइंट्स हैं इनटू ये 6 पॉइंट्स हैं ऑपरेशंस के, अगेन इनटू 6 पॉइंट्स हैं आपके प्रोडक्ट्स के, राइट, जो कि टोटल बन जाते हैं 180 सेल्स। तो वो ये बोल रहे हैं जेपी गिलफर्ड कि आप कोई भी काम करो एटलीस्ट 1 फैक्टर ईच सेल से, फ्रॉम ईच सेल 1 फैक्टर तो यूज होगा ही होगा। कंटेंट में इसमें से कुछ एक ना एक चीज आपके पास होगी ही होगी। मेंटल ऑपरेशन में इन 6 में से कुछ ना कुछ आप करोगे ही करोगे उस कंटेंट पे, ठीक है। और ऐसे ही जो फाइनल रिजल्ट है वो इन 6 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फॉल करेगा ही करेगा। दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से। इसलिए इसको 3 डायमेंशन मॉडल बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ये 3 डायमेंशन मॉडल दिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का, ठीक है। तो ये सारी जितनी थ्योरीज थी ये आपकी साइकोमेट्रिक अप्रोच की थ्योरीज थी, जो कि फर्स्ट अप्रोच थी। सेकंड अप्रोच जो कि है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको समझ आया, डू गिव मी अ थम्स अप। बाय।